नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम स्टेट बोर्ड के कक्षा 8वीं के संस्कृत आनंद से पाठ 11 अश्वस्य स्वामिनिष्ठा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हम सभी को तो पराक्रमी महाराणा प्रताप तथा उनके घोड़े चेतक के बारे में जानकारी है ही। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था और इसी की स्मृति में चेतक का स्मारक मेवाड़ में बनाया गया है। तो इस चेतक के बारे में अधिक जानकारी हमारे पाठ अश्वस्य स्वामिनिष्ठा के द्वारा हम लेते हैं। हम इस पाठ का अनुवाद देखते हैं। मध्याह्न समय अर्थात दोपहर का समय। सर्वत्र नीरवता, सर्वत्र अर्थात चारों ओर नीरवता, सन्नाटा। सर्वत्र नीरवता, सन्नाटा छाया हुआ है। मार्ग अपि निर्मनुष्यः, मार्ग रास्ता, अपि अर्थात भी, रास्ता भी निर्मनुष्य है। तदा एव कोपि अश्वः मार्गे धावति। तदा, देखिए तदा अव्यय आया हुआ है। तभी ही कोई एक अश्व मार्ग पर दौड़ रहा है। तस्य एकः पादः व्रणितः। तस्य सर्वनाम है ना, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति। तस्य उसका, एकः पादः एक पैर, व्रणित अर्थात जख्मी। यहाँ देखिए एकः पादः, पादः विशेष्य है और उसके बारे में अधिक जानकारी क्या मिल रही है, एकः। तो एकः क्या हुआ, विशेषण। एकः विशेषण, पादः विशेष्य। व्रणितः जख्मी है। सह कष्टेन वेदनां सहते। सह सर्वनाम है ना, पुल्लिंग। वह कष्टेन, तृतीया विभक्ति एक वचन, जैसे देवेन, कष्टेन, वह कष्ट से वेदनाएं सहन करता है। तथापि त्रिभिः पादे यथा कथमपि सह धावति। तथापि फिर भी, त्रिभिः पाद है, तीनों पैरों से, एक पैर जख्मी है तो तीनों पैरों से, यथा कथमपि किसी तरह दौड़ रहा है वह। तस्यः पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी। तस्य उसके पीठ पर, पृष्ठे कौन सी विभक्ति आई है, सप्तमी विभक्ति। उसके पीठ पर उपविष्ट यानी बैठा हुआ है। तस्य स्वामी, उसका मालिक, स्वामी अर्थात मालिक। तस्य स्वामी शस्त्र प्रहार है व्रणितः। उसका मालिक शस्त्र के प्रहार से व्रणितः अर्थात जख्मी है। अविरतम धावनेन अश्वः अतीव श्रान्तः जायते। अविरतम, अविरतम यानी लगातार, धावनेन तृतीया विभक्ति, दौड़ने से, लगातार दौड़ने के कारण, अश्वः नाम है ना, प्रथमा एक वचन, लगातार दौड़ने से अश्व अतीव बहुत ज्यादा, श्रांत अर्थात थक गया है। सह वेगेन धावितुम असमर्थः भवति। वह, सह यानी वह, वेगेन तेज, धावितुम अर्थात दौड़ने में, असमर्थ है, वह तेज दौड़ने में असमर्थ है। क्यों तेज दौड़ने में असमर्थ है, क्योंकि एक पैर उसका व्रणित है, घायल है और वह लगातार दौड़ रहा है तीनों पैरों से, श्रांत भी हुआ है अर्थात थक गया है, इसीलिए तेज नहीं दौड़ पा रहा है। अतः मंदम धावितुम प्रारभते परम नैव विरमति सह। अतः इसलिए, मंदम अर्थात धीरे, धावितुम दौड़ने के लिए, प्रारभते यानी आरंभ किया, शुरुआत की है घोड़े ने, क्या किया है, धीरे दौड़ना शुरू कर दिया है। क्यों धीरे दौड़ रहा है ये, क्योंकि एक पैर से वह घायल है, थका हुआ है, इसीलिए तेज नहीं दौड़ पा रहा है, लेकिन धीरे दौड़ रहा है। परम नैव विरमति स, लेकिन, नैव नहीं, यहाँ न जमा एव नैव होता है, लेकिन, परम लेकिन
रुका नहीं है वह, विरमति अर्थात रुकना। अधुना ग्रामः समीपे एव, तत्र देखिए तत्र अव्यय है ना, वहां स्वामिनम मालिक को ले जाता हूँ और रक्षण करता हूँ। ओहो, लेकिन परम मार्गे विस्तीर्ण, रास्ते में विस्तीर्ण बड़ा सा विशाल जल प्रवाह है। अधुना किम करणीयम, अधुना अर्थात अभी क्या करना है। इति ऐसा, इति अर्थात ऐसा, किसने सोचा है, अश्व ने, ऐसा अश्व ने सोचा। क्षीणः व्रणितः च अश्वः तम उल्लंघयितुम असमर्थः। क्षीणः थका हुआ और व्रणितः घायल, अश्व तम, तम देखिए सर्वनाम है, किसके लिए, उस जल प्रवाह के लिए, उस जल प्रवाह को उल्लंघयितुम लांघने के लिए, पार करने के लिए असमर्थता। थका हुआ है घोड़ा, उस पर घायल भी है, तो इतना बड़ा जल प्रवाह कैसे वो पार कर सकता है। किंतु समयः अल्पः, ऐसा क्यों कहा गया है पता है, क्योंकि घायल घोड़ा है ना, उसके पीठ पर जो उसके मालिक बैठे हैं वे भी घायल है और उनके जान के दुश्मन मुगल शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं, किसी भी समय वहां आकर उन्हें पकड़ सकते हैं। इसीलिए अपने मालिक की जान बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी था। इसीलिए घोड़े को सामने जब गांव दिखा तो उसे एक आशा निर्माण हुई कि यहाँ लेकर जाकर मैं अपने मालिक को छोड़ देता हूँ तो वे सुरक्षित हो सकते हैं, कोई न कोई आकर उन्हें बचा सकेगा या उन्हें कुछ सहारा मिल जाएगा बचने का। इसीलिए यहाँ पर किंतु समयः अल्प कहा गया है। कथमपि प्राणान् अविगणय्य सह जल प्रवाहम उल्लंघयति। कथमपि, इसीलिए समय कम था, इसीलिए घोड़े ने क्या किया, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सह जल प्रवाहम, उसने जल प्रवाह को क्या किया है, पार कर दिया है। अपर तीरम गत्वा भूमो पतति, और उसने जैसे ही जल प्रवाह को पार किया है दूसरे तीर पर जाकर वो गिर जाता है। तेन आघातेन स्वामी अपि भूमो निपतति, उस झटके से जैसे ही उसने छलांग लगाई है जोर से वो दूसरे तीर पर आकर गिर गया है घोड़ा, और उस आघात से, उस झटके से उसकी पीठ पर बैठा हुआ उसका मालिक भी भूमि पर जाकर गिर जाता है। निपतति, गिर गया। किंचित कालानंतरम स्वामी संज्ञाम लभते, किंचित काल, कुछ समय बाद स्वामी उसके मालिक को संज्ञाम यानी होश आ जाता है। सह अश्वस्य समीपे आगच्छति, वे घोड़े के नजदीक आते हैं। स्नेहेन अश्वस्य शरीरम स्पृशति, स्नेहेन देखिए तृतीया विभक्ति, प्यार से अश्व के शरीर को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। भूमो पतितः अश्वः अपि स्वामिनं पश्यति समाधानेन प्राणान त्यजति च। भूमि पर गिरा हुआ, पतितः गिरा हुआ, अश्व घोड़ा, भूमि पर गिरा हुआ घोड़ा भी मालिक को देखता है और समाधान से अपने प्राणों को त्याग देता है। देखिए इस एक वाक्य से हमें पता चलता है कि जो ये घोड़ा है वह कितना ईमानदार है, स्वामी भक्त है। जैसे ही उसने देखा, वो मरणासन्न हो चुका है, परंतु जब उसने देखा कि मेरे मालिक सुरक्षित है, होश में आ चुके हैं, यह देखकर उसने अपने प्राणों को त्यागा है। जब तक अपने मालिक होश में नहीं आ रहे थे उसने अपने प्राण पखेरु संभाल कर रखे हुए थे। जैसे ही देखा कि अपने मालिक ठीक है, अब उसने अपने प्राणों को त्याग दिया है। कह एषः नृपः, कौन है यह राजा। ज्ञायते वा, जानते हो क्या। सह एव महाराणा प्रतापः, वे है महाराणा प्रताप। राजस्थान राज्यस्य मेवाड़ प्रदेशस्य नृपश्रेष्ठः, राजस्थान राज्य के मेवाड़ प्रदेश के महान राजा, नृपः अर्थात राजा। कह एषः स्वामी भक्तः अश्वः, कौन है यह स्वामी भक्त अश्वः।
एषः चेतकः नाम अश्वः। यह चेतक नाम का अश्व है। अश्वेषु आदर्शभूतः सः। अश्वों में आदर्शभूत, घोड़ों में आदर्शभूत है वह। तस्य स्मृत्यर्थम निर्मितं समाधिस्थलं मेवाड़ प्रांते विराजते। तस्य उसकी स्मृति में, स्मृत्यर्थम स्मृति में, निर्मित निर्माण किया हुआ समाधि स्थल मेवाड़ प्रांत में है। धन्यः स्वामी राणा प्रतापः, धन्यः च स्वामी भक्तः अश्वः चेतकः। ऐसे स्वामी राणा प्रताप धन्य है और उनका स्वामी भक्त घोड़ा चेतक भी धन्य है। बच्चों, आप लोगों को अनुवाद समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। नीरवता, नीरवता अर्थात शांत। व्रणितः घायल। अविरतम निरंतर। मंदम धीरे से। उल्लंघयितुम पार करने के लिए। भाषा अभ्यास देखते हैं। एक वाक्य न उत्तरत। मार्गः कीदृशः, मार्ग कैसा था? उत्तर होगा मार्गः निर्मनुष्यः, सुनसान था ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अश्वस्य पृष्ठे कः उपविष्टः अस्ति, घोड़े की पीठ पर कौन बैठा है? उत्तर होगा अश्वस्य पृष्ठे तस्य स्वामी उपविष्टः अस्ति, घोड़े की पीठ पर उसका मालिक बैठा हुआ है। अश्व किम उल्लंघयति, घोड़ा किसे पार करता है? तो उत्तर होगा आपका अश्वः जल प्रवाह उल्लंघयति, जल प्रवाह को उल्लंघित किया था ना उसने। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी किम पृच्छति, मालिक ने क्या छुआ, किसे स्पर्श किया है? तो उत्तर होगा आपका स्वामी अश्वम स्पृशति, घोड़े को छुआ ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्वामी अश्वस्य समीपे आगच्छति, स्वामी कहाँ आए हुए? अश्व के नजदीक। तो अश्व से यहाँ पर रेखांकित शब्द है, तो आपका प्रश्न क्या बनेगा? किसके नजदीक आए हैं स्वामी? तो किसके? उत्तर होगा आपका कस्य। स्वामी कस्य समीपे आगच्छति। दूसरा प्रश्न है स्वामी भूमौ निपतति। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा? मालिक जमीन पर गिरे हैं, तो उत्तर होगा आपका कहाँ गिरे हैं? कुत्र। क्या होगा बच्चों? कुत्र। स्वामी कुत्र निपतति। अब यहाँ पर योग्य विभक्ति रूपम लिखत। पृष्ठ दिया हुआ है शब्द मंजूषा में, तो उसकी विभक्ति क्या होगी? पृष्ठे। तस्य पृष्ठे उपविष्ट अस्ति तस्य स्वामी। पृष्ठे सप्तमी विभक्ति है ना, पीठ पर। समाधि स्थलम मेवाड़ प्रांते विराजते, मंजूषा में मेवाड़ प्रांत है, आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा मेवाड़ प्रांते। समाधि स्थलम मेवाड़ प्रांत में है, सप्तमी होगा ना। अगला प्रश्न क्या है? अश्वः समाधानेन प्राणान त्यजति। समाधान मंजूषा में दिया हुआ है, तो तृतीय विभक्ति होगा। समाधान से अपने प्राणों को त्यागता है ना अश्व, तो समाधान बन जाएगा समाधानेन। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में आए हुए आत्मनेपद क्रियापदों को हमें चुनना है। तो आत्मनेपद क्रियापद है सहते, जायते, प्रारभते, लभते। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।